हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि पुरोहित और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज यात्रा रेखा से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति की जो यात्रा है वो किस तरीके से होती हैं। तो आज हम यात्रा रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे कि हम जानते हैं कि जीवन रेखा से जीवन रेखा से रेखा निकलकर अगर चंद्र पर्वत की ओर आती है तो हम उसको यात्रा रेखा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी रेखा से, किसी भी पर्वत से अगर कोई रेखा निकलकर चंद्र क्षेत्र तक आती है तो हम उसे चंद्र रेखा या यात्रा रेखा कहते हैं। लेकिन ये जो रेखा है, चंद्र रेखा जो आपकी होगी, यात्रा रेखा जो होगी, वो आपको किस तरीके का फल देगी, यानी कि आपको किस तरीके की यात्रा करवा सकती है और उस यात्रा में आपको सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, दुर्घटना होगी या विवाह के योग भी बन जाएंगे। तो इस तरीके की काफ़ी हम बातें आज इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपके हाथ में भी इस तरीके की रेखा बन रही है तो आप जान सकते हैं कि यात्रा आपके लिए किस तरह फलदायी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि आपके हाथ में किस तरीके की चंद्र रेखा बन रही है और वो आपको किस तरीके का फल दे रही है। तो बातों को आगे ना बढ़ाते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, अगर आप एक लाइक कर देंगे उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और क्या कहते हैं, यात्रा रेखा को जानने से पहले हम देख लेंगे कि चंद्र पर्वत हथेली में कहाँ स्थित होता है। चंद्र पर्वत का क्षेत्र जो होता है वो हमारा ये वाला हिस्सा हमारा चंद्र पर्वत का एरिया कहलाता है। अब यात्रा रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से ही निकलती है। चंद्र पर्वत पर जितनी भी आड़ी रेखाएं या खड़ी रेखाएं जो होती हैं उन्हीं सबको हम जो है यात्रा रेखाओं के नाम से जानते हैं। यात्रा रेखा आपकी कहीं से भी हो सकती है, जिस तरीके की जैसे ये हमारी होती है जीवन रेखा, वो इस तरीके से भी निकल कर अगर कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत की ओर आ रही है, या ये हमारा मणिबंध का एरिया कहलाता है, इस मणिबंध के एरिया से भी यदि कोई रेखा निकल कर अगर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो इसे भी हम यात्रा रेखा नाम से ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की आपके हाथ में रेखा बन रही है। सबसे पहली यात्रा रेखा हम देखते हैं कि ये हमारी जीवन रेखा होती है। यदि आपकी जीवन रेखा द्विमार्गी हो जाए, यानी दो भागों में हो जाए, पहले भाग तो आपका नीचे की ओर हो और दूसरे भाग जो है वो इस तरीके से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति में स्थिरता आपको नहीं दिखाई देगी, यानी कि वो व्यक्ति जो है एक जगह टिक नहीं पाता है, कहीं ना कहीं यात्रा वो करता रहता है। अगर घर में भी है तो वो दिन भर बाहर घूमने का उसका शौक होता है, मतलब एक स्थान पर वो व्यक्ति टिक नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो काफ़ी आपको यात्राएं दिखाई देंगी, छोटे छोटे यात्रा वो करता रहता है। दूसरी यात्रा रेखा की हम बात करते हैं कि यदि आपकी, इसको भी मैं हटा देती हूँ, यदि आपकी जो है जीवन रेखा यहाँ से निकल कर इस तरीके से निकल कर अगर वो घूम कर अगर आपके चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है, इस तरीके से अगर चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने लाइफ में बहुत लंबी लंबी यात्रा करता है। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो मैंने आपको बताया है कि जीवन रेखा यदि द्विभागी हो, और लंबी यात्राएं जो हैं वो व्यक्ति जिसकी जीवन रेखा जो है मुड़ कर अगर चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है तो व्यक्ति लंबी यात्राएं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली जो रेखा होती है ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और इस रेखा पर यदि आपको चंद्र पर्वत पे से कोई रेखा निकल कर अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर रुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति यदि अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहा है तो उसके लिए, बिजनेस डील के लिए ये यात्रा बहुत ही अच्छी होती है, उसको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि यात्रा रेखाओं पर किसी तरीके की अगर आपको आड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं और इसमें किसी तरीके का क्रॉस का चिन्ह या कोई बिंदु का निशान आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो है उसको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम उस यात्रा में हो सकती है। और अगर हम देखें कि यदि मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई अशुभ निशान आपको दिखाई दे रहा है, क्रॉस का हो, बिंदु का हो, किसी भी तरीके का अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है और यात्रा रेखा भी वहीं पर जाकर रुक रही है तो ऐसे व्यक्ति को जो है यात्रा में सिर में चोट लगने के संकेत दिखाता है। तो अगर आपके हाथ में भी इस तरीके का योग बन रहा है तो आपको यात्रा जो है संभल कर करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, ये हमारा क्लियर हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि ये हमारी जीवन रेखा हुई और यात्रा रेखा जो है आपकी यहाँ से निकल कर, ये हमारी भाग्य रेखा होती है, ये हमारी शनि की उंगली होती है। शनि पर्वत पर जो रेखा होती है उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि यदि चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल कर भाग्य रेखा को काटते हुए जीवन रेखा से यदि रेखा मिल जाती है इस तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति जो है पूरे अपनी लाइफ में पूरे विश्व का जो है भ्रमण करता है, पूरे विश्व को वो घूमता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारी हार्ट लाइन होती है, ये वाली, और इस लाइन पर अगर कोई चंद्र रेखा या यात्रा रेखा निकल कर इस तरीके से अगर आपकी हार्ट लाइन में जाकर मिल जाती है या रुक जाती है, तो यात्रा में व्यक्ति को लव हो सकता है, अफेयर हो सकता है और उसका विवाह भी होना संभव हो जाता है। क्योंकि चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा अगर निकल कर हार्ट लाइन पर अगर टच हो रही है तो उसके यात्रा में ही उसके अफेयर के योग भी ये बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं यहाँ से पहले क्लियर कर देती हूँ। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से होकर कुछ इस तरीके से ऊपर उठकर यदि वापस नीचे आकर अगर जीवन रेखा पर अगर मिलती है, तो व्यक्ति जो है उसको यात्रा में दुर्घटना होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके हाथ में इस तरीके का योग बन रहा है तो आपको काफ़ी संभल कर यात्रा करनी चाहिए, या मैं ये सजेशन देती हूँ आपको कि आपको इस स्थिति में यात्रा डिले कर देना चाहिए जब तक आपके हाथ में ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी यात्रा रेखाओं पर किसी भी तरीके का अगर क्रॉस का चिन्ह हो, बिंदु का चिन्ह हो या द्वीप का चिन्ह हो, इस तरीके से जो द्वीप का चिन्ह बनता है, तो अगर इस तरीके के जो अशुभ चिन्ह हैं अगर आपकी यात्रा रेखाओं में उपस्थित हैं, तो ये यही संकेत देती हैं कि आपकी यात्रा में या तो रुकावट होने वाली है या किसी तरीके का दुर्घटना हो सकती है या किसी तरीका का कोई भी आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपकी यात्रा रेखा पर अगर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह है तो आपको आपकी यात्रा को जो है डिले करना चाहिए, यही मेरा आपका सजेशन है। और ये जो अशुभ चिन्ह हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे हाथ से कभी जाएगा नहीं तो हम क्या यात्रा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद ये चिन्ह जो है आपके हाथों से चले जाते हैं, तब आप यात्रा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आपको ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी जो है हस्तरेखा से जुड़ के नहीं होगी, हमारी वास्तु से रिलेटेड एक क्लास होगी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा उसको देखकर, और उसको अप्लाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वास्तु से जुड़ी हम एक क्लास लेंगे, क्योंकि 17 सितंबर जो है वो विश्वकर्मा जयंती के रूप में बनाया जाता है, तो उसी से जुड़ी मैं एक वास्तु की आपको क्लास दूंगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जो है आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।